हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रणव आप सबका बहुत स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजिस्ट में। पिछले वीडियो में मैंने आपको रुद्राक्ष के बारे में डिटेल जानकारी दी थी। ये जो सीरीज हमने चालू की है, तो इस वीडियो में मैं आपको एक मुखी रुद्राक्ष के बारे में जानकारी देने वाला हूँ। तो रुद्राक्ष के मुख, मैंने आपको बताया कि रुद्राक्ष के मुख हम कैसे देखेंगे। रुद्राक्ष का जो ऊपर का पार्ट होता है उसको हम हेड कहते हैं और नीचे का भाग होता है उसको हम टेल कहते हैं। तो जिस भी रुद्राक्ष के ऊपर हेड टू टेल जितनी भी लाइंस होती है वो उतने मुखी का रुद्राक्ष होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी भी रुद्राक्ष के ऊपर हेड टू टेल 5 लाइंस है तो उसको हम 5 मुखी रुद्राक्ष कहते हैं। अगर उसके ऊपर 10 लाइंस है तो वो 10 मुखी रुद्राक्ष है। उसके ऊपर 13 लाइंस है तो वो 13 मुखी रुद्राक्ष है। उसी तरह से एक मुखी रुद्राक्ष में रुद्राक्ष के ऊपर हेड टू टेल सिर्फ एक लाइन होती है और अगर हम उसका एक्सरे रिपोर्ट निकालें तो उसके अंदर एक बीज होना आवश्यक है, एक ही बीज होना आवश्यक है। एक ही बीज क्यों कहा, ये आगे वीडियो में आपको पता चलेगा। तो अगर हम ओरिजिन की बात करें तो ये एक मुखी रुद्राक्ष मेनली इंडोनेशिया और नेपाल में हमें पाया जाता है। इंडिया में भी ये काजोदाना करके एक मुखी रुद्राक्ष मिलता है। तो अगर हम इंडोनेशियन रुद्राक्ष की बात करें तो इसका साइज बहुत छोटा रहता है। ये आप देख सकते हैं, ये इंडोनेशियन रुद्राक्ष है। इसका साइज 7 mm 8 mm से स्टार्ट होके 20 mm 21 22 mm तक ये रुद्राक्ष मिलता है। और इसका अगर हम एक्सरे निकालें तो इसके अंदर एक बीज भी हमें देखने को मिलता है। अगर हम नेपाल के रुद्राक्ष की बात करें तो एक मुखी नेपाल का रुद्राक्ष ये आज तक किसी ने देखा नहीं है, किसी ने आज तक बेचा नहीं है। जो भी मार्केट में एक मुखी नेपाली रुद्राक्ष गोल दाना करके बेचते हैं, ये एक्चुअल में एक मुखी नहीं है, क्योंकि ये लोग पंचमुखी रुद्राक्ष के 4 मुख मिटा के सिर्फ एक ही मुख बाहर का रखते हैं और उसको एक मुखी रुद्राक्ष गोल दाना करके बेचते हैं नेपाल का। अगर हम उसका एक्सरे निकालें तो उसके अंदर हमें 5 ही बीज देखने को मिलेंगे। इसलिए मैंने कहा कि एक ही बीज होना आवश्यक है, बाहर से एक लाइन और अंदर सिर्फ एक बीज। तो आप ये पंचमुखी रुद्राक्ष जो बेचते हैं एक मुखी करके, उसके चक्कर में मत पड़िए। मेरे भी बहुत से क्लाइंट्स हैं, उन्होंने यही एक मुखी दाना गोल दाना नेपाल का 20-20 25 हज़ार रुपए में खरीदा है, जिसकी एक्चुअली वैल्यू 200 रुपए से ज़्यादा है नहीं। तो और उसका रिजल्ट भी उनको नहीं मिलेगा। तो नेपाल के जो भी एक मुखी रुद्राक्ष मार्केट में है वो सभी फेक है। आपको अगर एक मुखी पहनना है तो आप इंडोनेशिया का ही दाना पहने। इसमें और एक वैरायटी आती है नेपाल में, एक मुखी सवार करके, आप वो पहन सकते हैं। परंतु मार्केट में लोग क्या करते हैं कि सवार मतलब क्या, ये आप देख सकते हैं, ये एक मुखी सवार दाना है। एक रुद्राक्ष के ऊपर दूसरा रुद्राक्ष नेचुरली जुड़ के आता है और उसके ऊपर एक लाइन होती है। जो जुड़ा हुआ रुद्राक्ष होता है उसके ऊपर एक ही लाइन होती है। तो वो गणेश रुद्राक्ष की तरह दिखता है, परंतु उसके ऊपर एक लाइन होती है। तो ये डीलर्स जो जुड़ा हुआ रुद्राक्ष है एक लाइन वाला, वो कट करते हैं और उसको एक मुखी नेपाली करके बेचते हैं। तो ये भी फेक रुद्राक्ष है। एक्सरे करने के बाद उसके अंदर नेचुरली एक बीज होना आवश्यक है, तभी वो एक मुखी ओरिजिनल रुद्राक्ष माना जाएगा। अगर हम प्रैक्टिकली बात करें तो अगर हम 5 मुखी नेपाल का रुद्राक्ष लें और उसका अगर हम टॉप व्यू देखें, अगर ऊपर से हम देखें तो ये हमें सर्कल दिखता है। अगर हम 3 मुखी रुद्राक्ष लें तो ये ट्रायंगुलर दिखता है। ये 2 मुखी नेपाल का है जो इलिप्टिकल शेप का है, मतलब जो अंडाकार शेप का है। तो अगर 3 मुखी ट्रायंगुलर है, 2 मुखी इलिप्टिकल है, तो ये एक मुखी जिसमें एक ही बीज होता है, ये एक गोल दाना कैसे हो सकता है। तो आप ये कॉमन सेंस से आप प्रैक्टिकली सोच के आप इस चक्कर में मत पड़िए। आपको यदि पहनना है तो आप इंडोनेशिया का ही एक मुखी दाना पहने। अगर हम इसके बेनिफिट्स की बात करें तो इसका बहुत ही बड़ा महत्व हमारे पुराणों में हमें मिलता है, क्योंकि ये एक मुखी रुद्राक्ष साक्षात शिव स्वरूप कहा गया है। तो जो भी ये रुद्राक्ष पहनता है वो भगवान शिव के समान हो जाता है। एक मुखी रुद्राक्ष है, ये भोग और मोक्ष का दाता है। ये पहनने के बाद हमारी सभी इच्छाएं पूरी होती है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। जिस भी घर में ये रुद्राक्ष की पूजा होती है वहां पे लक्ष्मी जी सदैव स्थित रहती है, मतलब उस घर में कभी भी दरिद्रता नहीं आती, क्योंकि ये भोग और मोक्ष का दाता है। जो भी लोग स्पिरिचुअल साधना में हैं या फिर जो भी लोग ध्यान करते हैं, जिनको अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ानी है या फिर जो मोक्ष की प्राप्ति करना चाहते हैं, उनके लिए भी ये रुद्राक्ष बहुत अच्छा है। जो भी लीडर्स है, स्पिरिचुअल लीडर्स है या फिर जो पॉलिटिकल लीडर्स है, जो पब्लिक स्पीकर्स है, उनके लिए भी ये रुद्राक्ष अच्छी तरीके से काम करता है, क्योंकि ये अगर एस्ट्रोलॉजिकली देखें तो ये सूर्य ग्रह से कनेक्टेड है और ये सूर्य ग्रह है, ये सभी ग्रहों का राजा है। तो ये रुद्राक्ष पहनने के बाद कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ता है और जिन लोगों में आत्मविश्वास की कमी है वो लोग ये रुद्राक्ष बिल्कुल पहन सकते हैं।
एक मिथ है कि एक मुखी रुद्राक्ष ये सिर्फ सन्यासी लोगों को ही पहनना चाहिए। गृहस्थी आदमी भी ये रुद्राक्ष पहन सकता है, क्योंकि शिव शिव महापुराण में भगवान शंकर ने इसको भोग और मोक्ष दोनों का दाता बताया है। तो आप बिना डरे, बिना संकोच किए एक मुखी रुद्राक्ष पहने। महिलाएं भी ये रुद्राक्ष पहन सकती है। ये रुद्राक्ष बेसिकली देखे तो ये सहस्रार चक्र से कनेक्टेड है, जो हमारा क्राउन चक्र है। अगले वीडियो में मैं आपको दो मुखी रुद्राक्ष के बारे में डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जो भी जिसको भी रुद्राक्ष परचेस करना है, या फिर जिसको अपने जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना है, जिसको भी जेमस्टोन परचेस करना है, तो आप हमें हमारे ऑफिस के नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको जानना है कि आपके लिए कौन सा रुद्राक्ष या फिर कौन सा रुद्राक्ष का कॉम्बिनेशन पहनने से आपकी ग्रोथ होगी, तो ये सभी चीज़ों के लिए आप हमें हमारे ऑफिस के नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑफिस का नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है। थैंक यू।